ओम जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप लोगों का जीवन सुखमय हो। आज मैं आपको एक अद्भुत साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने आज तक सुना नहीं होगा। ये बहुत ही अलग ऋषिकेश में बैठे मेरे गुरु द्वारा प्राप्त हुई। मैंने इनको 2-3 गुरुओं के साथ मंथन किया। ऋषिकेश में जो बैठे हैं और तारा देवी में बैठे हुए गुरुदेव, इन लोगों से इस विषय पर, इस साधना के बारे में बातचीत करके इसका अनुभव प्राप्त किया। और ये एक अलौकिक साधना है जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। पराशक्ति, पराविभूति, परातांत्रिकी शक्ति है ये अवधूत साधना। बहुत ही आज से ही नहीं, आदिकाल से कई हजार वर्ष पहले आप सुनते होंगे कि ऋषिवर बैठे थे कहाँ, वाराणसी में, और उनको बंबई में कोई काम पड़ा। अब जाने में समय, पहले कोई ट्रेन और हेलीकॉप्टर तो था नहीं, जाने में पैदल समय लगता, लेकिन नहीं, 5 मिनट के भीतर जिस व्यक्ति का मन में विचार उन ऋषि ने किया उसके पास पहुंच जाते थे। कैसे? इसी अवधूत साधना से। ये पराशक्ति की पराशोधित बड़ी ही अद्भुत साधना है, लेकिन इसको करने के लिए शरीर को बहुत ही ज्यादा गलाना पड़ता है, मन को बड़ा निश्चल करना पड़ता है। मन के शुद्धिकरण, तन का शुद्धिकरण कोई माने नहीं रखता। आप दिन रात स्नान कीजिए, जल में ही बैठे रहिए, लेकिन जो मन का शुद्धिकरण नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। लोग देखता हूं गंगा जी में, जमुना जी में, सरजू जी में मल मल के मैल छुड़ा के नहाते हैं, कोई लाभ नहीं। अंदर की मैल को जब आप बाहर निकाल देंगे तभी किसी वस्तु को प्राप्त करेंगे। तो इस साधना को करने के लिए आपको करना क्या है? प्रथम तो गुरुमुख होना है, और उस गुरु से, ये मैं नहीं कहूंगा कि आकर मुझसे ही हो, किसी ऐसे गुरु से गुरुमुख हो जो सात्विक और सत्य सनातन पर चलने वाले सचरित्र व्यक्ति हों। पंचभूतों का आवाहन किया जाता है इसमें, उनके द्वारा वो शोधित व्यक्ति हों जो आपको भी जान सके और स्वयं को भी जानते हों। अब इस साधना को करना है किस दिन? शुक्रवार के दिन प्रारंभ करना है, और घर में ये साधना नहीं होगी, ये भी आपको बता दूं। जो लोग बताते हैं कि जाओ घर में, ना, ये ऐसी मैंने बताया, ये पराशक्ति साधना है। इस साधना को करके आप, अगर आपने मन से इस साधना को कर लिया, शोधित अपने अंदर उतार लिया और इन अवधूत जी को अपने सामने ला लिया, प्राप्त कर लिया, तो आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर जिस वस्तु की कामना की, जिस व्यक्ति की कामना की, वो आपके सम्मुख होगा। सेकंडों में, विचार आते ही। तो इसके लिए शुद्धिकरण जरूरी है, ऐसे नहीं जो लोग बता दे जाओ घर में, घर में इसको नहीं करना है। ये साधना किसी एकांत मंदिर में, जो एकांत में हो, जंगल में या पहाड़ में, और 41 दिन की साधना है। इसमें कई वस्तुएं लगती हैं। सार्वभौमिक भस्म है, शमशान की वो चिता जो अमावस के दिन व्यक्ति मरा हो, जल रही हो, अमावस की रात्रि की, उस चिता की राख लगती है। और कपोलिक वृक्ष लगता है, छोटा सा वृक्ष, कपोलिक वृक्ष होता है। पंच गव्य तैयार किया जाता है, गोमूत्र, गाय का गोबर, ये सबसे इसकी समझिए कि पंचभूतों के आह्वान के लिए इस पंचगव्य को आपको तैयार करना है, इसको ग्रहण करना है।
तभी इस साधना में आप परिपूर्ण होंगे। और पूरे 41 दिन नित्य प्रति गोमूत्र, गाय का गोबर, शहद, गाय का घी, गाय का दूध, ये सब मिश्रण कर मिला लेना है। और जब आप रात्रि में साधना में बैठते हैं तो उसके पहले जब आप बैठेंगे अपने को शुद्धिकरण करेंगे और आंतरिक शुद्धिकरण के लिए इस पंचगव्य को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद में, अब इनकी कोई तस्वीर तो है नहीं, इनकी तस्वीर की जगह आपको बरगद के वृक्ष का 3 पत्ते वाला की एक डाली सामने लगा लेना है, उस पर कलावा लपेट देना है और नित्य प्रति उस पर काले टीके लगा करके, और फिर जो मंत्र देखिए, मंत्र आपको जो दिया जाएगा ये मैं मुख से नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हमारे गुरु द्वारा शोधित मंत्र है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, या हो सकता है मैं इसको आपको जिन व्यक्तियों को साधना लेनी हो उनको दूं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा तो उस मंत्र की जो शक्ति है, लोग चूंकि जैसे ABCD पढ़ते हैं, लोग पढ़ने लगेंगे तो उसकी जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। ये बहुत गुप्त मंत्र, ये उनको ही दिया जाएगा जो गुरुमुख होंगे और जिनको मन से इस साधना को करना है, छल कपट त्याग कर निश्चल भाव से सनातन धर्म समाज के लोकहित की सेवा के लिए, तो उनको बुला कर दिया जाएगा। ऐसे भी नहीं दिया जाएगा कि फोन करो भैया साधना लेनी है, गुरुजी लीजिए साधना, और फोन पे ही ना। मेरे पास ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। जो भी ईश्वरीय चीज आपको दूंगा भक्ति में, वो आने पर ही दूंगा। तो आपको शुक्रवार के दिन सब सामग्री को लेकर बैठना है और जैसे मैंने बताया ऐसे ही साधना को तैयार करना है, प्रारंभ करना है। लेकिन उन्हीं स्थानों पर जो स्थान मैंने बताए हैं, घर में साधना होगी नहीं, क्योंकि घर में बराबर अड़चन रहती है, पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की, कोई ना कोई आवाज। ये एकांत में जहां कोई स्वर बाहरी मानसिक स्वर आपको परेशान ना करे, ईश्वरीय स्वर आपके साथ हो, तो इस साधना को आप करें, लाभ लें। अगर कहीं कोई समस्या आ रही हो समझने में साधना के विषय में, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, हमारे शिष्यों से बात कर सकते हैं, आकर अयोध्या में मिलेंगे तो आपको परिपूर्ण रूप से ये बताई जाएगी साधना। इसको करके अपने जीवन को धन्य करें और अपने ही साथ उन व्यक्तियों के जीवन को धन्य करें जो परेशान हैं, दुख में है, कष्ट में है। और ये भी बता दूं कि इस साधना को करने के बाद, चूंकि ये अवधूत साधना बड़ी प्रचंड साधना है, कोई मामूली साधना नहीं, करने के बाद में कभी भी मन में अगर आप गलत विचार लाएंगे तो ये आपका बहुत बड़ा अहित करेगी, जो आप कभी सोच नहीं पाएंगे। तो सत्य संकल्पित होकर इस साधना को करें और लाभ लें और लाभ दें लोगों को, अब प्रेम सहित अपना जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साधना के विषय में आप कभी भी हमारे शिष्यों से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सीधा संपर्क। जय श्री सीताराम, हर हर।